नमस्कार जी। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए एक हमारा एक रहने का पद्धति, रहने के कुछ सिद्धांत, कुछ नियम, कुछ पद्धतियां डेवलप हो जाती हैं, जो वहाँ की परंपराएं, जो वहाँ के संस्कार होते हैं। जैसे भारत थोड़ा अध्यात्मवादी है और पाश्चात्य देश थोड़े से भौतिकवादी हैं। हम किसी को भी लेबल कर दें कि वो पाश्चात्य संस्कृति जो है भौतिकवादी है और भारतीय संस्कृति जो है वो अध्यात्मवादी है, तो ऐसे हम किसी का भी वर्गीकरण अगर कर देते हैं तो हम ये ना भूलें, ये हमेशा याद रखें कि जहां पर भौतिकवाद है, अध्यात्मवाद वहां पर भी है, और जहां पर अध्यात्मवाद है, भौतिकवाद वहां पर भी है। तो दोनों ही भौतिकवाद और अध्यात्मवाद वो दोनों संस्कृति में पाए जाते हैं। भौतिकवाद में सिर्फ जो थोड़ा सा अंतर है कि साधनों के द्वारा जीवन को सुलभ बनाने के लिए को ज्यादा वरीयता दी जाती है, और अध्यात्म में प्रकृति के नियमों के साथ समरसता से चलने को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए, आप बहुत सारे इसका जो भौतिकवाद है उसका मूल मूल में क्या होता है कि हमने प्रकृति के साधनों पर विजय प्राप्त कर ली, हमने जल समुद्र पे विजय प्राप्त कर ली, और आज उसके सीने में हमारे बहुत क्रूज भी चलते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, और मटेरियल मूवमेंट भी होती है, सब होता है। ऐसे ही हम धरती पर भी हर जगह चले जाते हैं, पहाड़ों पर भी चले जाते हैं, हवा में भी चले जाते हैं, अंतरिक्ष में भी चले जाते हैं। हमने पूरी प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। हमने ऐसे साधन सुलभ कर लिए कि हमें ऐसे लगता है हमने प्रकृति पे विजय प्राप्त कर ली। आध्यात्मिक यानी भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम उसको क्या समझते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि हम प्रकृति के साथ समरसता से जीना सीख रहे हैं, प्रकृति के साथ समरसता से। भौतिकवाद का कभी मनाही नहीं की, कभी आपको धन इकट्ठा करने से नहीं बोला, धन कमाने के लिए नहीं, कभी मना नहीं किया कहीं पर भी जगह। बल्कि अगर आप देखें तो जो हमारे वेद हैं, 80% भाग उसमें संहिता यानी कि कर्म कांडों का है। कर्म कांड यानी कि प्राकृतिक तरीके से सुविधाओं को प्राप्त करने का तरीका। ठीक है, मैं अभी आपसे फिर बात करता हूं। तो ये क्या है, ये है कि जैसा मैंने बताया कि जिस प्राकृतिक भूखंड भूभाग में हम रहते हैं, वहां पर कुछ परंपराएं और कुछ मन स्थिति, सामूहिक मन स्थिति होती है, जिसको संस्कार कहते हैं। संस्कार से ही शब्द संस्कृति बना है, तो वो वहां की संस्कृति हो जाती है। अब हम भारतीय संस्कृति की जैसे बात करें तो भारतीय संस्कृति में ये कहा जाता है, या हम इसे दोनों संस्कृति में देखें, भौतिकवाद और हमारा ये अध्यात्मवाद। भौतिकवाद में कहा जाता है कि देखिए, क्यों ना हम प्राकृतिक रूप से रहें। पशु भी तो कहीं पर भी कुछ अपनी मनमाने तरीके से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, जो मनमानी चीजें करते हैं, तो क्यों ना हम भी वैसे ही करें। हाँ ठीक है, आप वैसे ही करें। पशु की जिंदगी से उदाहरण देकर के उन्मुक्तता, हर चीज के नियम बंधनों से सबसे अलग हट करके हम अपने जीवन को जिए, जो मर्जी खाएं, जो मर्जी पिएं, जहां मर्जी घूमें, जैसे मर्जी रहें। सुनने में तो बड़ा आकर्षक लगता है, परंतु जो भी पशु हैं वो एक निश्चित तरीके का ही व्यवहार करते हैं, उनकी एक बिल्कुल नियमित लाइफ है। गाय सिर्फ घास खाएगी और शेर सिर्फ मांस खाएगा। ऐसा नहीं है शेर घास खाने लगे और गाय मांस खाने लगे, यानी वो अपनी प्रकृति, नेचर के द्वारा जो उनको प्रवृत्ति मिली है उसी के अनुसार काम करते हैं, उससे अलग नहीं। थोड़ा
ज्यादा भी कर लेंगे, लेकिन एक लिमिट तक ही काम करते हैं, बाकी अपनी प्रकृति में ही रहते हैं। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य अगर भोग विलास पर आ जाता है, उसकी अति से भी आगे निकल जाता है। तो प्रकृति के साधनों का या समाज में रहने का जो एक सिद्धांत है, वो है कि मनुष्य के लिए कुछ चीज करने के लिए है और कुछ चीज जो है वो निषेध है। तो कौन सी चीज मनुष्य के करने के लिए है, कौन सी चीज मनुष्य के निषेध के लिए है, ये वहां हमारे उसी भू क्षेत्र के लिए कुछ पुस्तकें होती हैं, कुछ ग्रंथ होते हैं जो पूर्वजों द्वारा अनुसंधान करके लिखे होते हैं। तो उसमें लिखा होता है क्या करने योग्य है और क्या हमारे लिए निषेध है। जैसे मार्क्सवादी जो कंट्रीज हैं, वहां पे कार्ल मार्क्स की बुक लिखी हुई है दास कैपिटल। ऐसे ही चाइना में एक चाइनीज अलग बुक लिखी होगी, ऐसे ही वेस्टर्न कंट्रीज में उनकी अलग बुक्स लिखी हुई होंगी, और भारत में भी ऐसे ही सांस्कृतिक प्रमाणिक बुक है जिन्हें हम वेद के नाम से जानते हैं। वेदों में जो जीवन का लक्ष्य है वो वर्णन किया हुआ है, वो एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द टारगेट ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो क्या है? वो है जीवन को 4 हिस्सों में बांटकर जीना, जिसके मूल में है धर्म। सबसे पहले है अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अब हम इन्हीं को पकड़ लें। तो जो काम शब्द है, पहले अर्थ को लें। आप धन कमाइए, धन कमाने के लिए कोई मनाही नहीं है, मगर उचित अनुपात में धन कमाइए। बहुत ज्यादा धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि अगर आपके शरीर का एक हिस्सा बहुत बढ़ जाए, मान लीजिए आपका हाथ है बहुत मोटा और बहुत तगड़ा हो जाए और बाकी शरीर पतला रहे, तो वो विकास, हाथ का विकास कहेंगे, हाथ का स्वास्थ्य कहेंगे या विकृति कहेंगे। इसी प्रकार जीवन के सभी रस, जितने भी रस हैं, उनको समान रूप से जिया जाए, समान प्रपोर्शन में लाइफ को जिया जाए, इक्वल प्रपोर्शन में। कोई एक भी बढ़ जाएगा तो वो जीवन में विकृति आ जाएगी। जैसे काम है, काम का मतलब उपभोग है। आप उपभोग करें, पर कितना? तो ऐसे मात्रा निश्चित होती है कि क्या करने योग्य है और क्या निषेध है, ये डिफाइंड होता है। ऐसे ही जो अंतिम लक्ष्य बताया गया है वो मोक्ष का बताया गया है। अब मोक्ष क्या है? काम तो सभी करने हैं, जितने भी जीवन उपयोगी काम है वो सभी करने हैं। आप पैसे भी कमाइए, धन भी कमाइए, सब कुछ कीजिए। देखिए कुत्ता भी होगा ना, वो अभी रोटी खा रहा है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगी उसको कहीं छुपा के ढक के रख लेगा बाद के लिए। तो आप धन का संचय कर लीजिए। जो डर है भविष्य के अंदर साधन कम ना हो जाए, आप उसके लिए रखिए, कोई उसमें मनाही नहीं है। और वेदों में तो सबसे पहले धन कमाने के लिए बोला है, क्योंकि अगर आप धन नहीं कमाएंगे, अगर आप धन नहीं कमाएंगे तो आपके मन से भविष्य में होने वाला भय खत्म नहीं होगा, तो वो भय बरकरार रहेगा। इसीलिए आप धन कमाने के लिए कहीं पर कोई मनाही नहीं है, आप धन कमाएं। अब मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष का मतलब है कि सारे काम उतना ही करें जितने की आवश्यकता है, और ये मान करके करें ईश्वर के प्रसाद के रूप में हमें वो सब मिल रहा है और हमने कर्तव्य के रूप में सारे कार्यों को करना है। देखिए आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई छोटा बच्चा एकदम सड़क पे जाते जाते गिर गया, अकेला है, आपने भागकर उसे उठा लिया और उसके पेरेंट्स को दे दिया, पिताजी को दे दिया, तो क्या आप उससे 5 रुपए की कामना करोगे? भाई मैंने उठाकर दिया, मुझे 5 रुपए दो। अगर वो देने के लिए भी कहेगा तो आप कहें नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, ये तो मेरा कर्तव्य था, मैंने कर दिया। तो
ऐसे ही हम बाकी के कार्यों को भी करें। तो कर्तव्य मान करके हम करें। हाँ, हमने क्या किया, जीवन को अलग 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 हिस्सों में बांट दिया। हमने कहा मेरा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, हमने अलग 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 करके उसके हिस्से कर दिए। अब क्या होता है, जो कुटिल मनुष्य होते हैं ना, बहुत तेज, चतुर, चालाक और कुटिल, वो क्या करते हैं, व्यक्तिगत जीवन में तो गलत होते हैं, परंतु अपने सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में बड़ी अच्छी छवि बना करके रखते हैं। तो जीवन पूर्णता में जिया जाए, अपने छोटे छोटे कामों में भी हमारी महानता दिखनी चाहिए, हमारे कर्तव्य बोध दिखने चाहिए, तब वो जीवन एक इकाई के रूप में जीना चाहिए। उसके अलग 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 हिस्से नहीं करने चाहिए कि हम किसी जीवन में तो बहुत अच्छे हैं, राजनीतिक जीवन में बहुत अच्छे हैं और अच्छे होने का ढोंग करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में हम बहुत कुटिल हैं, बहुत लालची हैं, बहुत कामी व्यक्ति हैं, पर छवि बनाते हैं बहुत अच्छी वाली एक क्षेत्र में, राजनीतिक। तो हम जीवन को पूरी एक इकाई के रूप में देखें। अलग अलग हिस्से करना छदम्ब है, ये संस्कृति नहीं है, ये भारतीय संस्कार नहीं है। तो भारतीय संस्कार है एक ही जैसा रहे। फिर इसमें अलग अलग आश्रम बताए हैं। देखिए 7 या 8 साल में उपनयन संस्कार करके शिक्षा के लिए भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद जब वो ब्रह्मचर्य का आप पालन कर रहे हैं, फिर जब आप शिक्षा से वापस आते हैं तो गुरुजी गृहस्थ में जाने की आपको आदेश करते हैं। आप गृहस्थ में रहेंगे और गृहस्थ में धन भी कमाएंगे। धन कमाने के लिए प्रेरित किया जाता है कि इतना धन कमाए कि अतिथि भूखा ना जाए, सारे साधन संपन्न रहें। फिर उसके बाद आपका वानप्रस्थ आ जाता है, जब बच्चे बड़े हो गए हैं, वानप्रस्थ में आप मन मजबूत करते हैं। फिर उसके बाद आपका सन्यास आ जाता है। तो सभी सन्यास में भी हम प्रसाद रूप में जीवन को जीते हैं। तो सभी अलग अलग जो जीवन के हिस्से किए हैं, वो अलग अलग हिस्से, लेकिन पूर्ण इकाई से जीने के लिए गए। जब आप विद्यार्थी जीवन में है तब भी पूर्ण रूप से जिएंगे, जब आप गृहस्थ में है तो पूर्ण रूप से जिएंगे। अलग अलग हिस्से उसके नहीं कर देंगे कि ये मेरा राजनीतिक जीवन है, ये मेरा धार्मिक जीवन है, ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है, ये मेरा सामाजिक जीवन है। राजनेता मंच पे खड़ा होकर कुछ और बोलता है और नीचे आकर के कुछ और कार्रवाई करता है, फिर कहता है ये मेरा व्यक्तिगत है। फिर व्यक्तिगत नहीं है। अगर आप राजनीतिक जीवन में है तो पूरा जीवन एक इकाई है। आपके छोटे छोटे से कार्य भी उस राजनीति के जीवन के अंदर दखल करेंगे। आपकी पर्सनालिटी को वैसे भी देखा जाएगा, सभी तरीके से देखा जाएगा, उसको आप व्यक्तिगत कह के अलग नहीं कर सकते। तो जीवन को एक इकाई में जिए, हर कार्य को कर्तव्य समझ के कहें, उससे मिलने वाले पारिश्रमिक को प्रसाद समझ करके लें। जब भगवान, जब आप जगह जगह से सामान खरीदते हैं और भगवान पर चढ़ाते हैं और उसके बाद जो हमें बचा हुआ मिलता है वो प्रसाद होता है। ईश्वर पे अर्पण करने के बाद वस्तु प्रसाद बनती है। तो हम अपने सभी कर्मों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें और जो भी मिल रहा है उसे प्रसाद समझ के ग्रहण करें। जरूर नहीं है कि वो वही मिले जो हम चाहते थे, वो कुछ भी मिल सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, हमारे अनुकूल भी हो सकता है, हमारे प्रतिकूल भी हो सकता है, पर वो जो भी है उसे ईश्वर का प्रसाद समझ करके ही ग्रहण करें। तो मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप अपने जीवन के कार्य को, जितने भी कार्य आप कर रहे हैं, उन सबको इसी तरह से जिएं कि वो पूरा जीवन एक इकाई के रूप में हो। जब आप ऐसा जीना शुरू करेंगे कि जीवन एक इकाई के रूप में ही हो, तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल जाएगी। जैसे ही जीवन से हमने राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सामाजिक, इस व्यक्तिगत, इस तरीके के जीवन को निकाल करके एक इकाई में गए, तो फिर आप किसी से भी नकली बातें, ढोंग की बातें और काल्पनिक बातें, अलग पर्सनैलिटी दिखाने की बातें नहीं करेंगे। आप सत्य की बात करेंगे, जीवन में पारदर्शिता आएगी और आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में पारदर्शिता रहेगी। ट्रांसपेरेंसी, भारतीय संस्कृति का मूल ईश्वर प्रधान है। हम किसी के सामने कार्य कर रहे हैं,
हम गति में है, हमारा जीवन गति में है। हम देखिए, जो दृश्य जगत है उसे कभी नहीं मानते सत्य, क्योंकि दृश्य जगत में तो सूर्य रोज उदय होता है, रोज छिप जाता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है और पृथ्वी स्थिर है। दिखने में तो ऐसा दिखता है, पर बुद्धि होने की वजह से हम उसके मूल में जाते हैं। जब मूल में जाते हैं तो ऐसा नहीं है, ज्ञान तो अलग है, पृथ्वी दरअसल घूम रही है। तो भारतीय संस्कृति जीवन के, प्रकृति के मूल्यों, मूल में घुस करके उन मूल्यों से जीवन के अर्थ निकाल करके और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी में जीते हैं। हर किया हुआ कर्म निष्काम होना चाहिए, हर कर्म का फल ईश्वर का प्रसाद होना चाहिए। और जैसे ही हम अपने जीवन में ये भारतीय संस्कृति के मूल विचार को लेकर के आते हैं, तो जो आज हम जिंदगी जी रहे हैं ये एकदम बदल जाएगी। देखिए, हमने बहुत सारे किसी वैज्ञानिक का मैं पढ़ रहा था जिन्होंने ये कहा कि आज हमने विकास करके ऐसे मिसाइल्स बना लिए हैं कि एक ही बटन दबाने से पूरी पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। तो ये कौन सा विकास हुआ है? ये तो हम भय में जी रहे हैं, डर पैदा हो रहा है कि एक ही बटन दबाया पूरी पृथ्वी खत्म। ये कौन सा विकास? हम यहाँ ये बात भूल जाते हैं कि विकास, उस जो विकास कर रहा है वो वैज्ञानिक एक मनुष्य है, एक बुद्धिमान मनुष्य है। बुद्धि का विकास दरअसल मूल विकास है, साधनों का विकास मूल विकास नहीं है। क्योंकि एक बटन दबाने से पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तो ये कौन सा विकास हुआ? ये तो कोई विकास नहीं है। विकास व्यक्ति का, उसकी बुद्धि का, उसके आचरण का, ये दरअसल मुख्य विकास है। जो भारतीय संस्कृति प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धिमान, संस्कारित, पारदर्शित और मोक्ष प्राप्ति के लिए जो जीवन की प्रेरणा देती है, वो सब जो नियम और सिद्धांतों की बात करती है, उन पे अटल रहने की बात करती है, उन्हीं पे चलने की बात करती है। ऐसी महान भारतीय संस्कृति में हम पैदा हुए हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं नियम सिद्धांत को निभाएं, उसी के हिसाब से अपना जीवन यापन करें, जिसमें मनुष्य की जो है गति और उन्नत हो, ऐसे विचार हो। जब आप वेदों को पढ़ें तो वेदों में जो 80% कर्म कांड है वो कामना पूर्ति के लिए है। उसके बाद जब आप संन्यास और वानप्रस्थ में जाते हैं तो उपनिषदों के वेदांत में, वेदों के अंत में जो वेदांत है वो पूरा ज्ञान भाग है, सिर्फ ज्ञान। तो ज्ञान से आप प्रेरणा पाइए। ब्रह्म सूत्र है, उन्हें पढ़िए, गीता पढ़िए, जो जीवन कैसा होना चाहिए, राग और द्वेष से बचने वाला होना चाहिए, निष्काम कर्म होने चाहिए, पूरा गीता में वर्णन लिखा है। किसी और के मुंह से क्यों सुने, सिवाय अपने गुरु जी के। अपने कोई भी एक निश्चित गुरु, उनसे इन जितने भी हमारे पुस्तकें हैं उनके, उनको पढ़िए, उनको समझिए, उनको जीवन में अपनाइए, और फिर आप देखेंगे आप कितने मन से ताकतवर हो जाते हैं। जीवन कितना और ऊपर के स्तर पे चला जाता है। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का अंतर आपको वहीं समझ आ जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि भारतीय संस्कृति में अगर हम पैदा हुए हैं तो हम अपने संस्कारों के मूल में छुपे हुए उन ग्रंथों की शिक्षाओं तक पहुंचे, गुरुओं के समीप जाएं और उस ज्ञान को अर्जित करें जो हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों ने अनुसंधान करके हमारे लिए छोड़ा है। आज भी हमने कुछ नहीं बनाया। हम जब पैदा हुए हैं तो प्रकृति ने हर सुख सुविधा हमारे लिए पहले से ही बनाकर रखी हुई। माँ के पेट में है तो हमें ऑक्सीजन भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, फूड भी मिल रहा है, सब चीज मिल रही है। जब हम बाहर आ रहे हैं तो पैदा होने से पहले माँ के स्तनों में हमें दूध मिल रहा है। हम बड़े हो रहे हैं तो बाहर प्रकृति में सारे भोजन पदार्थ, एक से एक आनंददायक भोजन पदार्थ, सब हमारे लिए पहले से उपलब्ध है, हमने किसी का भी निर्माण नहीं किया। तो इतने अच्छी प्रकृति में हम रह रहे हैं, तो हम जीने के उन नियमों को समझें, उन भारतीय संस्कारों को समझें
कि जिसमें प्रकृति के नियमों के साथ समरसता से जीना बताया है, एक पावरफुल जीवन। अगर हम इस तरीके से करें तो हम पाएंगे हमारी पूरी पर्सनैलिटी यू टर्न में कन्वर्ट हो गई, हम बहुत उन्नत हो गए, हम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं। माने या ना माने, जाने या ना जाने, पर हम उस पूरी पृथ्वी के इतने अद्भुत भू क्षेत्र भारतवर्ष में पैदा हुए हैं कि जिसमें ऋषि मुनियों ने इतना अनुसंधान करके ऐसी संस्कारित और इतने उन्नत किस्म की, उन्नत तरीके के हमें ज्ञान दिए हुए हैं कि हम सिर्फ उनको पढ़ लें, उनको समझ लें, उनका अभ्यास कर लें तो हमारा जीवन एकदम मोक्ष प्राप्ति की ओर चला जाएगा, जो मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है। वृंदावन बिहारी लाल की जय।